Hello and welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will discuss worksheet number 25 for class 6th. Subject is English. Date is 23rd December 2020. Write your name here and write your class teacher name here. स्टूडेंट वीडियो को पूरी देखना ताकि वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज हम करेंगे लेसन फेयर प्ले को कंटिन्यू। लास्ट वर्कशीट में भी हमने फेयर प्ले पढ़ा था। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। लेट अस कंटिन्यू आवर स्टोरी। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड द प्रीवियस पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ आगे देखते हैं आप। रीड द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, आज पिक्चर भी दिखाई हुई है, तो आइए पढ़ते हैं। ये बहुत छोटा लिखा है तो मैं इसे जूम कर देती हूँ। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अगलू एंड अदर्स। जुम्मन से किसने सवाल जवाब किए? क्रॉस एग्जामिन मतलब जब एक दूसरे से हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जैसे कि आप वो देखते हो जो कोर्ट होते हैं उसमें भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सवाल किए जाते हैं। तो उसी तरीके से जो विलेज पंचायत थी उसमें जुम्मन से क्रॉस एग्जामिन किया गया था बाय अगलू एंड अदर्स। जो अगलू उसका फ्रेंड था उसने ही जुम्मन से क्वेश्चन पूछे और लोगों ने, और जो बाकी पंचायत के मेंबर्स थे उन्होंने। वी हैव गोन इनटू द मैटर केयरफुली। जब वो मैटर में मतलब जो भी सिचुएशन थी जुम्मन की उसकी ओल्ड आंट के साथ, जब उन्होंने उस मैटर को केयरफुली ध्यान से देखा, इन आवर ओपिनियन हमारे विचारों में, जुम्मन मस्ट पे हीज आंट अ मंथली अलाउंस। जुम्मन को अपनी आंटी को महीने का किराया मतलब महीने का अलाउंस पैसे देने ही पड़ेंगे, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। नहीं तो जो प्रॉपर्टी थी उस आंट की वो वापस उस आंट के नाम ही हो जाएगी, अगर जुम्मन ने उन्हें रेंट नहीं दिया तो, मतलब जो उनके घर का रेंट था, अलाउंस था, वो नहीं दिया तो। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। जो वो दोनों फ्रेंड थे जुम्मन और अगलू, अब वो कभी कभी एक साथ देखे जाते हैं। सेल्डम मीन्स कभी कभी। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। उनके बीच का जो फ्रेंडशिप थी वो टूट चुकी है। इनफैक्ट उनके बीच की जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अगलूज एनिमी। अब क्या हो गया? जुम्मन अगलू का ही दुश्मन बन गया जो पहले उसका फ्रेंड था। एंड वॉन्टेड हीज रिवेंज, और वो क्या चाहता है? अपना बदला चाहता है, क्योंकि जुम्मन से अगलू ने क्रॉस एग्जामिन किया था और उसने उसका साथ नहीं दिया। तो अब आपको इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग इन दो क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। Who cross-examined जुम्मन? अगलू एंड अदर्स, द ओल्ड आंट एंड अदर्स। जुम्मन से क्रॉस एग्जामिन किसने की थी? अगलू एंड अदर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? अगलू एंड अदर्स। What was the decision of the पंचायत? तो पंचायत का क्या डिसीजन था? पंचायत का डिसीजन था जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। जुम्मन को महीने के पैसे देने पड़ेंगे, महीने का किराया देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो प्रॉपर्टी दोबारा आंटी के पास चली जाएगी, उस आंट के पास चली जाएगी। नेक्स्ट में देखिए, इसे और जूम कर लेते हैं थोड़ा। डेज पास्ड एंड जैसे जैसे दिन बीतते गए, एज इल लक वुड हैव इट, अपने बुरे समय के कारण, बुरे नसीब के कारण, मतलब उसका लक बिल्कुल भी इस टाइम अगलू का लक उसका साथ नहीं दे रहा था। अगलू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। जो अगलू चौधरी था उसके पास कैसी सिचुएशन आ गई थी? टाइट स्पॉट का मतलब कठिन परिस्थिति, डिफिकल्ट सिचुएशन। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। जो उसके बुलॉक्स मीन्स जो बैल होते हैं, जैसे जो बैल को हम बैलगाड़ी में बांधते हैं तो उन्हें बुलॉक्स कहते हैं। उसका जो एक पेयर था बुलॉक्स का वो मर गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। उसके जो एक पेयर में कितने बैल आएंगे? दो बुलॉक्स आएंगे, तो उसका एक पेयर मर गया। ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और जो उसका जो उसकी बुलॉक्स थी दूसरी, वो किसको बेच चुका था? समझू साहू को।
अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। समझू साहू कौन था? एक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी का ड्राइवर था, बैलगाड़ी को चलाने वाला था गांव की। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक्स इन अ मंथ्स टाइम। उसमें क्या था, जो समझू साहू था उसने बुलॉक्स तो ले ली थी, बट वो पैसे कब देने वाला था? 1 महीने के अंदर अंदर। और उसमें क्या हुआ, उस 1 महीने में ही वो दोनों बुलॉक्स मर गई। इट इज सो हैपन दैट बुलॉक्स डाइड विद इन अ मंथ। जो उसने बुलॉक्स खरीदी थी अगलू चौधरी से, वो दोनों ही बुलॉक्स दोनों ही बुलॉक्स 1 महीने में मर गई। अब आगे देखते हैं। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, जो बुलॉक्स थी उसकी डेथ के कुछ महीनों बाद, अगलू रिमाइंडेड साहू, अगलू ने साहू को याद दिलाया ऑफ द मनी, पैसे के बारे में, ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड, उन पैसों के बारे में जो बुलॉक्स का प्राइस था जो उसने अभी तक नहीं दिया था। बट साहू गॉट वेरी एनॉयड, उससे क्या हुआ, साहू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो अब इसके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ है। वट प्रॉब्लम्स डिड अगलू एक्सपीरियंस, अगलू ने कौन सी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की? तो अगलू की बुलॉक्स मर गई थी। वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू दैट डाइड विद इन अ मंथ। उसने उसकी एक पेयर बुलॉक्स मर गई थी और जो दूसरी उसने समझू साहू को दी थी वो भी विद इन अ मंथ उसकी डेथ हो गई थी, 1 महीने के अंदर ही उसकी डेथ हो गई थी। हु वॉज समझू साहू, समझू साहू कौन था? अ कार्ट ड्राइवर ऑफ अ विलेज, कार्ट ड्राइवर था, गांव में कार्ट ड्राइवर था। उसके बाद इधर देखते हैं अब ये समझू साहू क्या बोलता है इससे। अब अगलू चौधरी ने उससे अपने पैसे मांगे थे, जो उसने बुलॉक्स उसे सेल की थी, तो वो कह रहा था कि तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम मेरे पैसे दो। अब ये समझू साहू है और ये अगलू है। अब देखो अगलू क्या रिप्लाई, ये समझू साहू क्या रिप्लाई करता है, आई कांट पे यू, मतलब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अ पेनी फॉर द wretched बीस्ट यू सोल्ड मी, तो अगलू साहू ये कहता है समझू साहू कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अब मतलब मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, जो तुमने मुझे वेस्ट, जो बेका है उसके मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट र्यून, मैंने कुछ नहीं खरीदा, एक र्यून मीन्स खराब, गंदा, डिस्ट्रॉयड मतलब खराब कर देना, डैमेज कर देना, र्यून मीन्स डैमेज कर देना। आई हैव अ बुलॉक्स, वो कहता है मेरे पास बुलॉक्स है, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, तुम मेरी बुलॉक्स को यूज कर लो 1 महीने के लिए और उसके बाद वापस मुझे दे देना, बट नो मनी फॉर योर डेड बुलॉक्स, पर मैं तुम्हें तुम्हारी मरी हुई बुलॉक्स के पैसे नहीं दूंगा। मतलब वो ये डिसीजन लेता है कि मैंने तुम्हारी 1 महीने बुलॉक्स यूज की है और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसके बदले तुम भी मेरी बुलॉक्स को 1 महीने यूज कर लो और हिसाब बराबर हो जाएगा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि जो बुलॉक्स तुमने मुझे दी थी वो एकदम बेकार थी, तभी उनकी डेथ हो गई। अब क्या होता है, अगलू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अगलू डिसाइड करता है कि वो इस केस को पंचायत को ही सौंपेगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, दूसरी बार वो ऐसा कर रहा है कुछ महीनों में। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत, अब पंचायत होने की तैयारी की गई। होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट, और दोनों ने ही क्या किया, लोगों से सपोर्ट मांगा। और पार्टीज मतलब जो बोथ पार्टीज थी, अगलू चौधरी एंड समझू साहू, वो दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट थे इसमें, तो उनका जो मैटर था अब वो पंचायत सॉल्व करेगी। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वर्कशीट। आज का इतना ही था। अब इनके जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज र्यून, तो र्यून का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रॉय और डैमेज करना। और नेक्स्ट इज टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट का मतलब होगा डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ये आपको याद करना है। और देखिए इन वर्कशीट की हेल्प से आपका चैप्टर कितनी इजीली रीड आउट हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी आपकी क्लास 6 की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना या पॉज कर करके सुन लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, डू सब्सक्राइब द चैनल, और आप बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, या आपके कोई डाउट्स हो, आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू।